एक व्यक्ति है जो 4-5 घंटे के बाद उसको बंधन से मुक्त किया जाता है। मुक्त उसका पत्नी करती है और पत्नी बोलती है कि ये जो हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है, ये जो दुर्घटना हुआ है, आप किसी को नहीं बताइएगा। इससे हमारी समाज में इज्जत और डूब जाएगी और जो जीने का जो आशा है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इज्जत गंवा चुके हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मामलेश्वर आपके समक्ष फिर से नई वीडियो सच्ची घटना पे लाया हूँ। यह वारदात मुजफ्फरपुर नगर का है, जो एकदम शर्मसार घटना है। तो चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। शाम का समय था, 5-6 बजे का वक्त था। हल्की हल्की सी जो सूरज की रोशनी थी दिख रहा था और सूरज ढलने की कगार पे था। तभी एक दंपति बाइक से गुजर रहे थे। उनका स्पीड करीबन 30-35 के आसपास होगा और बड़ी खुशी से अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक वहाँ पे 4 बाइक सवार आते हैं और उसको रोकने का प्रयास करते हैं। पहले तो वह दंपति गाड़ी रोकता नहीं है, फिर उसको आगे से ओवरटेक करने के बाद वो गाड़ी रोक देता है। फिर उसके बाद जो होता है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बगल के ही एक झाड़ी में ले जाया जाता है और वहाँ पे उसके पति को बांध दिया जाता है और जो औरत होती है उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। वहाँ पे जो बाइक सवार पे 10 व्यक्ति थे, जिसमें से 4 व्यक्ति जो दुष्कर्म काज करते हैं, बारीकी से करते हैं। एक करते हैं, एक उतरते हैं, फिर एक चढ़ते हैं और एक करते हैं। जो 6 व्यक्ति थे वो दर्शक बने हुए थे। थोड़ा भी इंसानियत नाम का उसमें चीज़ नहीं था कि उसको कम से कम रोके कि तुम ऐसा काम नहीं करो, लेकिन वो भी उसको देखने में मगन थे। लेकिन वो क्राइम नहीं किया था, लेकिन वो भी उतना ही गुनहगार है, क्योंकि वो भी दर्शक बना हुआ था। मर्द जो था वो बार बार गुहार लगा रहा था, चिल्ला रहा था, मेरी बीवी को छोड़ दो, मेरी बीवी को छोड़ दो। लेकिन जो दरिंदे भेड़िए थे वह किसी का एक नहीं सुना। जब पति चिल्लाना शुरू कर दिया तो उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया कि जिसके कारण उसका पति चिल्ला ना सके। फिर उसके बाद उसके साथ 4-5 घंटे तक दुष्कर्म करता रहा। पति रोता रहा, बिलखता रहा। अब तो मुंह में पट्टी लगा हुआ था, जिसके कारण वह तो बोल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ इशारा से ही गुहार लगा रहा था। लेकिन किसी ने उसका एक भी नहीं सुना। जब वो सब चला जाता है और जाते वक्त धमका कर जाता है, अगर यह बात किसी को तुम शेयर करते हो तो तुम दोनों को जान से मार देंगे। पत्नी बोलती है पति से कि जो हमारे साथ जो कार्य हुआ है, दुष्कर्म हुआ, आप किसी को मत बताइएगा, जिससे हमारे समाज में और बदनामी होगी। पहले से ही हम टूट चुके हुए हैं, मेरी इज्जत लूट चुकी है। पति को कसम देता है, लेकिन घर जाता है, किसी तरह संभल कर घर तो पहुंच जाता है। लेकिन उसके अंदर इतना डर समा गया रहता है पत्नी के, रात भर एक दूसरे को देखकर रोते रहता है, न सो पाता है। हल्का सा भी पति का हाथ अगर पत्नी के शरीर पर या कपड़ा टच होता है तो एकदम डर से सहम जाती है। इतना उसके अंदर डर बैठ गया रहता है। रात भर रोया, रात भर रो रो कर दोनों समय व्यतीत कर लिया। पति जब सुबह उठता है तो पत्नी की जो कसम होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे कसम को तोड़ने जा रहा हूँ। और ये जितने जो कांड उसके साथ हुआ रहा था वो थाने में जाता है और थाने में बताता है। लेकिन वहाँ के जो पुलिस होता है पहले इस बात को गंभीरता से नहीं लेता, उसको मजाक लगता है कि नहीं कोई कहानी सुना रहा। लेकिन बाद में गौर से इसकी बातों को सुनता है, क्योंकि उनकी बातों में एक दर्द था। उस दर्द को जो पुलिस वाले हैं फील करते हैं। फिर उसके बाद वो अपने सीनियर को फ़ोन करते हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है, एक दंपति के साथ ऐसा दुर्घटना हुआ है। तो उसके उपरांत वो जो पुलिस जो होते हैं उनके टीम जो घटना स्थल पर है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ का फिर चेक करते हैं। वहाँ पर जब देखते हैं तो उनका भी दिल सहम जाता है कि एक लेडीज़ के साथ 4 अपराधी जो कंटिन्यू उनके साथ रेप करता रहा है। पत्नी पति को
कोसता भी है, खुद को कोसता है कि शाम के समय अगर आप नहीं आए होते, अगर आप नहीं चलने की जिद करते तो काश ऐसा नहीं होता। क्योंकि पत्नी जो आ रही थी वो अपने ससुराल यानी कि अपने मायके से ससुराल की ओर जा रही थी, क्योंकि उसके पति बुलाने गया हुआ था और उसके घर वाले भी मना कर रहे थे कि आज आप नहीं जाइए, सुबह चले जाइए, सुबह चले जाइए। पति कहीं न कहीं अपने आप को भी दोषते रहता है कि मैं अपराधी हूँ, अपने आप को कोसता है, लेकिन पत्नी उसको समझाती है कि आप अपराधी नहीं है, अपराधी तो वह व्यक्ति है जो मेरे साथ दुष्कर्म किया है। और एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला पाते हैं। जब पुलिस बढ़िया से चेक करता है कि जो NH पर, जो हाईवे पर कैमरा जो लगा रहा था, उस कैमरे को खंगाला जाता है, उसमें जो दृश्य जो रहता है, जो लड़का का फ़ोटो रहता है, कैद रहता है, और उसको पूरी टीम में यानी कि ग्रुप के माध्यम से उसका फ़ोटो वायरल किया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है कि क्या इस लड़के को कोई देखा है। वहाँ के जो पुलिस, जो आसपास के जो पुलिस होते हैं, वहाँ का थाने के होते हैं, उसके ग्रुप में सबके डाला जाता है और उसके बारे में पता किया जाता है। बाद में यह पता चलता है और लड़के को पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब बाद में वो लड़का खुद वीडियो देखता है तो वो कहता है कि मैं इतना बड़ा दुर्घटना कैसे कर सकता हूँ। खुद माफ़ी मांगा, लेकिन क्या उस माफ़ी मांगने से उस औरत की क्या इज्जत वापिस आ जाएगी? क्योंकि वह शराब से धुत था और शराब इतना पी चुका था कि क्या वह कर रहा उसको कुछ पता नहीं। वह एक राक्षस का स्वरूप ले लिया था। अब उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और पुलिस भी बहुत ही तेज़ी से अपना कार्य किया और जो अपराधी था उसको पकड़ लिया। इससे कहानी से हमें किसी का ठेस पहुंचाना नहीं था, मुझे सिर्फ जागरूक करना है कि आप सतर्क रहें। आपके आसपास में इस प्रकार के लोग होंगे, इंसान के रूप में भेड़िया होंगे जो इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं, उससे सतर्क रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।